आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो जिस ग्रह के विषय में आज बात होने जा रही है, जिस ग्रह के ऊपर में आज चर्चा होने जा रही है, वो है राहु देव। और इनके विषय में ये आप ये समझिए कि कलयुग के मात्र यदि कोई एक राजा है तो वो है मात्र एक राहु देव। और अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जैसे ये राहु देव आपके ठीक लग्न को छोड़ करके अगले भाव पर प्रविष्ट होंगे तो वास्तव में क्या कुछ आपको ला करके देंगे, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से वो घटनाएं घटित होंगी इस राहु के द्वारा जो हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। एक एक करके सभी बातों को चलते हैं। हम इसी वीडियो में वो भी बताने वाले हैं कि कैसे इस राहु से एक मुक्ति के लिए या इसके सकारात्मक परिवर्तन को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए हम वो कौन से उपाय कर सकते हैं, इसे भी आप जान पाएंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, अभी तक इस राहु ने आपके जीवन पर कौन कौन सी घटनाओं को प्रदर्शित किया। ध्यान होगा आपको कि यही राहु देव 2022 अप्रैल में ही आपके ठीक लग्न पर ही इनका संचार हुआ था। इनका संचरण कुछ इस प्रकार से हो गया था कि ये समझिए कि लग्न पर आना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं। हमने करना तो बहुत कुछ चाहा, क्यों? क्योंकि हमारा लग्न है राहु। हमने करना तो बहुत कुछ चाहा, परंतु एक मुकाम हमको हासिल न हो पाना, राहु का लग्न में होना इस बात की को प्रदर्शित करता है। दूसरे तौर पर आप ये समझिए, इसी राहु के पास जो दृष्टि आई आपके पंचम भाव पर, संतान से संबंधित चिंताओं को इन्होंने व्यक्त किया। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके संतान योग्य नहीं हो पाए, या फिर वो अपने संतान के लिए बहुत कुछ प्रयास करना चाहें लेकिन संतान फिर भी उनके अनुरूप नहीं हो पाई, या फिर उनके शिक्षा एजुकेशन में कई प्रकार से बाधाओं का हमने होते हुए अपने जीवन पर देखा। सिर्फ यही नहीं, इसी राहु की एक दृष्टि पड़ी थी जो आपके लग्न पर चल रहे थे, इनकी एक दृष्टि पड़ी आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव चूंकि बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है, साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। वैवाहिक जीवन में या विवाह संबंधी बाधाओं को यहाँ पर प्रदर्शित करना इस राहु का मुख्य कार्य हो गया था, आप ऐसा समझ सकते हैं। दूसरी तरफ व्यापार क्षेत्र पर कई प्रकार से हमने व्यापार में बहुत अपना मेहनत किया, बहुत धन लगाया, सारे युक्तियों को हमने प्रयास किया, लेकिन फिर भी स्थिति कैसी थी? जस की तस स्थिति बनी हुई थी। अब इनके पास जो तीसरी दृष्टि थी वो सीधे आपके नवम भाव पर पड़ रही थी। नवम भाव चूंकि हमारा भाग्य होता है, भाग्य की स्थिति को समझना होता है, तो भाग्य में हमने बहुत प्रयास किया, बहुत विकल्पों को देखा, परंतु भाग्य में भी एक विडंबना की स्थिति हमें बार बार हमें प्रदर्शित होती रही। नवम भाव ही वो स्थान है जो हमारे पिता का होता है। पिता से वैचारिक वैमनस्य या फिर उनके स्वास्थ्य में नरमा गर्मी, ये भी आपने पिछले 18 महीने में आपने इस सब चीज़ को देखा। अब और आपको बता दें, नवम भाव चूंकि हमारे धर्म से संबंधित होता है, इसलिए हमने धर्म का कार्य बहुत किया, हमने आध्यात्मिकता की ओर रुझान पैदा किया अपने आप को, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी हुई कि हमें एक क्षण ऐसा लग सकता था, ऐसा लग सकता है कि भगवान हमारे विरुद्ध चले गए हैं या देवता भी हमारे नहीं सुन रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को अभी तक हमने झेला, हमने सहा। यही नहीं, नवम भाव चूंकि उच्च शिक्षा का होता है, इसलिए जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें भी बार बार यहाँ पर परेशानियों का सामना होते हुए आपने देखा होगा। वास्तव में देखा जाए तो इस समय पर ये जो राहु देव आज के डेट पर जब ये वीडियो बन रही है, अभी फिलहाल आपके ये मेष राशि, मेष लगन पर ही इनका विद्यमान है। अभी के हिसाब से आप ये समझिए, ये धर्म त्रिकोण की राशि है। एक नंबर जो मेष राशि होती है, एक नंबर की राशि, ये धर्म त्रिकोण है। तो क्या धर्म स्थान पर आकर के राहु को कोई अच्छा महसूस होगा? क्या राहु धर्म से संबंध रखता है? कदापि नहीं। राहु का संबंध तो भाई बोल सकते हैं बढ़ोतरी की ओर अधिक होता है। उनका एक फोर्स होता है, एक भूख होती है राहु के पास। तो इसलिए आपके लग्न पे आकर के एक भूख दिया। भूख मतलब कि कैसे अपने जीवन को मैं अच्छा बना सकूं, कैसे मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं, इस पर सबसे ज़्यादा मेरा फोर्स था, मेरा एफर्ट वहाँ पर लगा, मेरी मेहनत वहाँ पर लगी। लेकिन स्थिति, बहुतों ने इसका लाभ भी लिया, लेकिन कई लोगों के जीवन पर महादशा, अंतरदशा या फिर राहु की स्थिति कुंडली में बहुत अनुकूल न होने के कारण कई लोगों को यहाँ पर बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। चूंकि ये जो राशि है मेष राशि, जहाँ पर यहीं पर तो राहु थे भाई, तो राहु यहाँ पर ये अग्नि तत्व की राशि है। तो राहु को क्या यहाँ पर अच्छा महसूस होगा? अग्नि तत्व की राशि थी यहाँ पर। अग्नि मतलब कि उनको तो वो चीज़ चाहिए था, जितने भी आप संसार में देखेंगे आगजनी होगा, अचानक से कोई भूकंप आ जाए, ये सब कुछ अग्नि तत्व के ग्रह का एक प्रभाव आप मान सकते हैं।
राहु ने इतना सब कुछ हमको प्रदान किया। एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी हमारे मन में कि कब ये राहु यहाँ से जाए तो हमारे जीवन में शांति हो। तो लीजिए, अब वो समय भी आ गया भाई। 30 अक्टूबर सन 2023 का वो दिन होगा जब सायंकाल 5:43 को यही राहुदेव हमेशा के लिए, फिलहाल अभी 18 साल के लिए, आपके ठीक लग्न को छोड़ करके आपके द्वादश भाव पर प्रवेश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ग्रह आप देखेंगे वो सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन राहु ग्रह वक्री, सदैव वक्री होने के कारण उनकी गति भी वक्र गति होती है, हमेशा उल्टे चलते हैं। इस हिसाब से ये यहाँ तो जाना तो चाहिए 1 नंबर से दूसरे भाव पर, परंतु ये कहाँ गए 1 नंबर से 12वें नंबर पर, अर्थात मीन राशि पर इनका गोचर हो गया, जो कि मेष राशि से ठीक इनके 12वें भाव को प्रदर्शित करता है। 12वां घर वो घर हो गया जहां पर राहु जाकर के क्या फल देंगे, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपने अनेक वीडियो देखे, अनेक माध्यमों के द्वारा आपने जाना कि राहु आपके जीवन पर ऐसा करेगा वैसा करेगा, परंतु क्या वास्तव में ये सब हो पाएगा? क्या वास्तव में राहु आपको कोई बाधाओं से मुक्ति दिला पाएंगे? तो हाँ, जिन जिन भावों पर अभी हमने बताया वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी। मानसिक अशांति से सबसे बड़ी मुक्ति यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि आपके पंचम भाव पर इनकी दृष्टि थी। कई प्रकार से मन है, मतलब बोल सकते हैं कि एक मानसिक अशांति का वातावरण बना था। एक कार्य हमारा गया नहीं, फिर दूसरा कार्य आ गया, फिर उसमें हमने टिका नहीं, फिर तीसरा कार्य आ गया। ऐसे करते करते एक मानसिक अशांति की विडंबना हमने अपने जीवन पर आत्मसात किया। क्षमा कीजिए। इसके बाद अब ये राहुदेव जब आपके 12वें घर पर जाएंगे, ये भाव कौन सा है? 12 नंबर। 12 नंबर के भाव को माना जाता है मोक्ष का स्थान। और दूसरे आप ये समझिए, ये वैसे भी ये मोक्ष त्रिकोण की राशि मानी गई है, 12 नंबर की राशि। तो क्या मोक्ष भाव पर राहु जाकर के कोई अच्छा प्रतिफल देंगे? आपको स्वतः विचार करना है। राहु क्या मोक्ष के कारक ग्रह होते हैं? केतु बल्कि मोक्ष के कारक ग्रह होते हैं। राहु को मोक्ष नहीं चाहिए। राहु तो भाई आगे बढ़ करके सब कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। जहाँ पर अटैचमेंट की बात आती है वहाँ पर राहु काम करता है। डिटैचमेंट की बात राहु की यहाँ पर आपको केतु करते हुए प्रदर्शित होगा, लेकिन राहु यहाँ पर अटैच करेगा। अब ध्यान से सुनिए प्रभाव क्या होने वाला है। ये जो समय होगा ये लगभग 566 दिन हमने पूरा इसे निकाला। 1 साल 18 महीना, 1 साल 6 महीना और यहाँ निकाला है 18 दिन का ये संचार होगा। इस दरमियान ये राहु देवता आपके 12वें घर पर जाकर के क्या प्रतिफल देंगे? यूँ तो आप ये समझिए, इनका यहाँ पर जाना कोई बहुत बेहतरी की ओर इशारा नहीं करता और न ही कोई बहुत ज़्यादा खराब स्थिति रहेगी। दोनों ही पक्ष को समझिए। ये यहाँ पर जाकर के अगले 1.5 साल तक आपके जीवन पर कौन कौन सी घटनाओं को घटित कराएंगे। सबसे पहले समझिए, ये व्यय का भाव है, इसलिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। हो सकता है कोई बड़े व्यय हो सकते हैं, या हमने सही ढंग से उसका देख रेख नहीं किया, या उसे अपने जो खर्चे हैं उसका नियंत्रण हमने अपने कंट्रोल पर नहीं रखा, तो कोई बड़ी हानि होने की संभावना भी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। लेकिन इस बात को नहीं भूलना है कि यही वो भाव है जहां पर हम निवेश और विदेश को जोड़ते हैं। 12वां घर ही वो स्थान होता है जो विदेश है, और विदेश के लिए सिर्फ 2 ही मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो 12वां घर और दूसरा राहु। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो विदेशों में जो लोग रह रहे हैं, या फिर जो विदेश में जाकर के अपना कार्य करना चाह रहे हैं, या फिर वहाँ से यहीं इंडिया से बैठे बैठे ही या अन्य देशों से अपना संबंध बनाना चाहते हैं, या चाहे व्यावसायिक हो या फिर आपके कार्मिक क्षेत्र में हो, वहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब दूसरी पॉइंट, यही वो भाव है जो निवेश का भाव भी है। अर्थात यदि हम कोई निवेश कर लें इस समय पर, इस 1.5 साल में, क्योंकि पैसे की खर्च तो यहाँ पर दिख रही है, तो पैसा हमें ज़्यादा अपने पास नहीं रखना है। अपने बिजनेस में लगाइए, अपने कार्य क्षेत्र में लगाइए, और जो पैसे बच जाए उसका निवेश जरूर कीजिएगा। ये निवेश का टाइम है, और इस टाइम पर यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, मानो आपने राहु को जागृत कर लिया। राहु के पास वो शक्ति है, कलयुग का राजा माना गया है राहु को, तो इसलिए उनके प्रभाव को जब हम ग्रहण कर लें तो ये राहु हमें कभी भी नकारात्मक रिजल्ट नहीं देगा। इस बात को समझिएगा। निवेश करना है। अब 12वां भाव जो होता है वो एक प्रकार से हमारे मोक्ष का स्थान होता है, हमने कहा, लेकिन राहु यहाँ पर मोक्ष के मार्ग पर आपको रोकेगा।
संग्रह करने से आपको रोकेगा। तो इसलिए जो लोग अधिक संग्रह करने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। संग्रह करने वाले का मतलब ये हो गया कि भाई हमारे पास है, हम मान लीजिए कुछ हमारे पास अधिक कपड़े हो गए हैं, हमने संग्रह किया, कुछ अधिक पैसे हो गए, हमने संग्रह किया। कहने का मतलब ये है 12वां भाव कहीं ना कहीं हमारे दान को प्रदर्शित करता है। तो इस टाइम पर एक दानी बनने का एक सौभाग्य लीजिए अपने जीवन पर। आप तो वैसे भी मेष जो राशि के लोग हैं सदैव बहुत दान पुण्य करने वाले होते हैं। इस टाइम पर 12वें भाव पर यहाँ पर राहु देव हैं, दान पुण्य भी करना है। चूँकि 12वां घर जहाँ पर ये आपके राशि से जा रहे हैं, ये हमारे हॉस्पिटल का भी होता है, चिकित्सालय का होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा इस टाइम पर राहु जाकर के कहीं हॉस्पिटल चिकित्सालय संबंधी व्यय को न बढ़ा दें। इसलिए आपको ध्यान ये भी रखना होगा कि जो लोग चिकित्सालय में ऑलरेडी भर्ती हैं, जो लोग चिकित्सालय में रहते हैं, वो जो मरीज हैं, उनकी आप किसी प्रकार से हेल्प कर पाते हैं, उनकी सहायता कर पाते हैं, मानो आपने राहु को जागृत कर लिया। और राहु की स्थिति इतनी प्रभावपूर्ण हो जाएगी आपके लिए कि इसी 18 महीने में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपको ला करके दे देते हैं। कोई भी ग्रह हमें अच्छा या बुरा प्रतिफल तभी देता है जब हम वहाँ से जुड़ करके कार्य करते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह यदि बुराई की ओर, मतलब कोई ग्रह हमारे लिए अच्छा नहीं है और उसके बाद भी हम उस घर से जुड़े हुए कोई नेगेटिव कार्य करते हैं तो हमें उसका परिणाम भी बुरा प्राप्त होता है। लेकिन राहु 12वें घर पर, इसका प्लेसमेंट मैंने अनेकों कुंडलियों पर देखा है, बहुत अच्छी स्थिति पर होते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि राहु के लिए सबसे पसंदीदा जगह ही है बाहर, इसलिए ये 12वां घर है। इस समय पर अपने कार्य क्षेत्र को भी अन्य स्टेट में भी आप फैलाना चाहते हैं, फैला लीजिए। अपने कार्य क्षेत्र को यदि और बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा लीजिए। दूसरी तरफ यहीं पर राहु देवता की एक दृष्टि पड़ रही है, इस बात को मत भूलिएगा। इनकी दृष्टि पड़ रही है ठीक आपके छठे भाव पर। छठा भाव हमारे रोग का है, हमारे ऋण का है, हमारे शत्रु का है। इस स्थिति को देखते हुए ये कहा जाएगा राहु का प्लेसमेंट यदि छठे में होता तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता, लेकिन उनकी 7वीं दृष्टि भी यदि छठवें भाव पर पड़ रही है, मतलब कोई रोग है पुराना, कोई कष्ट बहुत बना हुआ है, इससे हमको निजात मिल सकती है। दूसरा पॉइंट होगा यदि हमारे शत्रु बहुत हावी हो गए हैं, हमारे शत्रु से हमें लड़ाई झगड़े की स्थिति आ रही है, या फिर किसी कारण से कोर्ट केस संबंधी कार्य चल रहे हैं, तो ये राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, वहाँ से भी आपको मुक्ति दिला सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होगी, ये है हमारे कर्जे का भाव भी। तो कर्जे के दृष्टिकोण से आप एक ऐसा युक्ति मिल सकता है, एक ऐसा आसरा मिल सकता है आपको इन 1.5 सालों में कि बड़े से बड़े कर्जे भी आपके अपने आप दूर हो सकते हैं। कहने का मतलब है कोई एक ऐसा रास्ता मिल सकता है जिससे आप अपने कर्जों को चुकता कर पाएं। यही वो भाव होता है जो हमारे जॉब है, हमारी नौकरी है, हमारा मेहनत है। तो मेहनत भाव पर राहु की दृष्टि होगी, मेहनत तो कराएंगे नो डाउट, लेकिन भाई मेहनत से डरना क्यों? क्योंकि जो मेहनत करेगा वही एक दिन बहुत सफलता की ऊंचाइयों पर प्राप्त करेगा, इस बात को मत भूलिएगा। जॉब के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से राहु देवता ये अपने छठे भाव को देख रहे हैं, मतलब जो लोग बाहर नौकरी करते हैं उनके लिए तो ये एक वरदान से कम नहीं होगा। उनके लिए एक अच्छा युक्ति यहाँ पर उनको मिल गया कि हाँ भाई, मैं बाहर काम करता हूँ और वहाँ से जुड़ करके मैंने अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाया। क्यों? क्योंकि राहु 12वें घर पर है, जो कहीं ना कहीं बाहर को ही रिप्रेजेंट करता है। कुल मिलाकर के आपके लिए हमने इस वीडियो को दिखाया, बनाया, बहुत लंबे समय से हमें इंतजार था। हम और चाह रहे थे और कुछ विलंब से इस वीडियो को लेकर के आएंगे, लेकिन देखा कि ऑलरेडी काफ़ी समय हो गया है, 30 अक्टूबर को ये परिवर्तन हो जाएंगे, उसके पहले आप प्रिपेयर हो जाएं, इसके कारण से ये वीडियो पहले से लेकर के आए। अच्छा, इस समय पर अब कुछ उपाय भी करने होंगे जो इस राहु के बेहतरीन उपाय को आप कर सकते हैं। 30 अक्टूबर को ये राहु गोचर कर जाएंगे। माना जाता है ये जो राहु जब गोचर करेंगे, इनका संबंध होता है गरीबों से, और दूसरा संबंध होता है काले या नीले कलर के कंबल से। तो इस समय पर आपको उपाय के रूप में करना है, काला या नीला जो रंग होता है, इस रंग के कंबल लीजिए और इसे किसी गरीबों में इसे आप बांट दीजिए। ध्यान दीजिएगा, वैसे भी अभी ठंडी का समय, बहुत तेज कड़ाके की ठंडी का समय अभी आने वाला है, और इस स्थिति में वैसे भी बहुत लोगों को, बहुत से गरीब ऐसे बेबस बेसहारा लोग होते हैं जिनको कंबल की आवश्यकता होती है। इस राहु से आपको लाभ भी मिल जाएगा और उस बेचारे दीनहीन बेसहारा को भी एक सहायता मिल जाएगा आपके द्वारा। इस हिसाब से दोनों को ही लाभ, और जब आपने ऐसा किया तो यकीन मानिए ये राहुदेव बहुत कुछ निकाल के देंगे। निवेश के लिए जुड़ जाइए, पैसे धन इकट्ठा करके अपने पास नहीं रखना है, इस समय पर निवेश में लगाना है, ये राहुदेव बहुत कुछ दे करके जाएंगे।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।